हेलो एवरीवन, वेलकम टू F2R PCS। तो आज है 26 फरवरी और आज हम डेली करंट अफेयर सीरीज़ में आज अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो आज हमारे करंट अफेयर्स में सबसे पहला न्यूज़ है वो है पीएम मोदी के इजराइल विजिट को लेकर के। तो अभी रिसेंटली जो ग्लोबल टेंशंस चल रही हैं बहुत ज़्यादा, तो इन्हीं तनावों के बीच में पीएम मोदी ने अभी इजराइल का दौरा किया है और इन्होंने 25 फरवरी 2026 को किया। और तेल अवीव इजराइल की राजधानी तेल अवीव एयरपोर्ट पर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने उनको वेलकम किया है। और अभी जो जिस प्रकार की सिचुएशंस देखने को मिल रही है, भू राजनीतिक तनाव है, इसके बीच में पीएम मोदी का ये जो भारत इजराइल संबंध को मजबूत करने के लिए एक जो यात्रा है, ये बहुत महत्वपूर्ण संकेत देता है। इसके अलावा बहुत सारी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स भी साइन करने किए जाने की संभावना है, जो कि डिफेंस टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक रिलेशन से रिलेटेड होंगी। और वहाँ पीएम मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि कहीं भी आतंकवाद हर जगह की शांति के लिए खतरा है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, इसको आप अपने जीएस पेपर्स में कहीं भी कोट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि टेररिज्म एनीवेयर थ्रेटन्स पीस एवरीवेयर। तो ध्यान रखेंगे, पीएम मोदी ने अभी इसराइल का दौरा किया है और ये हमारे इस जैसे सिचुएशंस है अभी ग्लोबल टेंशंस की, उसके बीच में भारत और इसराइल के संबंधों को मजबूत करने का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, एक वेटरन कम्युनिस्ट लीडर थे, इनका नाम है आर नल्ला कन्नू। तो इनका देहांत हो गया है 25 फरवरी को। और ये मेडिकल एजुकेशन को काफ़ी सपोर्ट करते थे। तो इनकी काफ़ी समय से ये इच्छा थी कि इनके देहांत के बाद इनकी बॉडी को मेडिकल कॉलेज में डोनेट किया जाए, ताकि इनके पार्थिव शरीर का लोग अध्ययन के रूप में, अध्ययन के लिए जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो यूज़ कर सकें। तो इनका नाम ध्यान रखेंगे, नेता आर नल्ला कन्नू। और ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि हम लोग, हमारे समाज में अभी भी बहुत ऐसी टैबूज़ हैं कि हम अपने डेड बॉडी को डोनेट क्यों करें, या कुछ इस तरीके से काफ़ी सारी अवधारणाएं हैं। तो अगर हम इन सब से ऊपर उठ करके अपने बॉडी को इवन डेथ के बाद भी ऐसे किसी कार्य में, किसी कॉलेज को डोनेट कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज को डोनेट कर रहे हैं ताकि किसी के काम आ सके, तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, हमारी सोसाइटी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आता है। तो ये नाम ध्यान रखेंगे, आर नल्ला कन्नू। इनका 25 फरवरी को देहांत हुआ है और इन्होंने अपने पार्थिव शरीर को मेडिकल कॉलेज को, इनके शरीर को दान किया जाएगा। हमारा अगला न्यूज़ है अमित शाह जी, जो कि हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन भी हैं इंडिया के। तो इनके बिहार दौरे से रिलेटेड है। तो बिहार के सीमांचल पर 3 दिवसीय दौरे पर हैं अमित शाह जी। तो बिहार में सीमांचल कौन सा एरिया है, तो ये हम बिहार के मैप में एक बार देख लेते हैं। ये अगर हमारा बिहार का मैप है, तो जो हमारी नॉर्थ ईस्ट के कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे कि किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, जो भी हमारी नेपाल के बॉर्डर शेयर करती है, जो नॉर्थ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट्स, वो हमारे सीमांचल की डिस्ट्रिक्ट्स कहलाती है। तो अभी रिसेंटली ये देखा गया है कि जो भी नेपाल में टेंशन्स हो रही हैं, या फिर ये दूसरे स्टेट्स के लिए भी देखा जाता है कि बांग्लादेश में भी टेंशन होती है, तो जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बॉर्डर स्टेट्स हैं, उनमें काफ़ी ऐसे इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं वो आ जाते हैं। तो ये हमारे सिक्योरिटी में एक ब्रीच की तरह है, ये हमारे देश के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। तो इस तरीके से अभी हमारे यूनियन होम मिनिस्टर जो हैं, उनका ये 3 दिवसीय दौरा है। और यहाँ पे इनका मेन मोटिव ये है कि यहाँ आने के बाद जो सीमावर्ती बुनियादी ढांचे का निर्माण है, या रख रखाव है, या फिर उसको कैसे मैनेजमेंट करना है, उस पर वो बात करेंगे, उस पर चर्चा होगी। क्योंकि ये जो भी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इनके अंडर में ही ये सारे कार्य आते हैं कि जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है उनमें सीमा सुरक्षा किस तरीके से मैनेज हो, और नेपाल से जो घुसपैठिए आ जाते हैं उनको रोकने पर चर्चा की जाएगी। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारे 7 बॉर्डर शेयरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनकी सीमा सुरक्षा और नेपाल से घुसपैठ रोकने पर चर्चा की जाएगी। और ये अमित शाह जी का 3 दिवसीय दौरा है और बेसिकली ये सीमांचल क्षेत्र में ही किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ यूनियन कोऑपरेशन, ये दोनों ही जो हैं ये हमारे देश के अमित शाह जी हैं। हमारा अगला न्यूज़ आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, बिहार जो है अभी रिसेंटली नक्सल फ्री डिक्लेयर हो चुका है। और ये नक्सल फ्री डिक्लेयर तब हुआ है जब बिहार के एक बहुत ही बड़े नक्सली थे, सुरेश कोरा, इन्होंने आत्मसमर्पण किया है और इसके बाद बिहार राज्य को माओवादी मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो अभी कोई सक्रिय सशस्त्र माओवादी दस्ता नहीं बचा है और इसके बाद अब बिहार को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो इसमें बहुत बड़ा ये भी है रोल्स गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट ने इनके वेलफेयर पे ध्यान दिया है और कुछ ना कुछ इनके अंदर भी जागरूकता आई है, तो इसकी वजह से बिहार अब नक्सल मुक्त घोषित हो चुका है।
और बेसिकली नक्सली जो होते हैं ये कोई टेररिस्ट किस्म के नहीं होते हैं। ये बस वैसे लोगों के ग्रुप होते हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ से, जो गवर्नमेंट के नियम हैं उनसे संतुष्ट नहीं होते, तो इनका आवाज़ उठाने का अपना अलग तरीका होता है। ये थोड़ा रिबेलियस नेचर के होते हैं। ये थोड़ा सोसाइटी से हट के कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, जो हम नॉर्मल जो कॉमन लोग होते हैं वो अपनी बातों को गवर्नमेंट से पिटिशन के थ्रू या प्रोटेस्ट के थ्रू बोलते हैं, लेकिन इनका करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो अभी यही है कि सुरेश कोरा के आत्मसमर्पण के बाद राज्य को माओवादी मुक्त घोषित कर दिया गया है। हमारा अगला न्यूज़ है रोड सेफ्टी से रिलेटेड। तो सड़क सुरक्षा पहल। बिहार सरकार ने पैदल यात्रियों की सुरक्षा बिहार सरकार ने पैदल यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 30 अप्रैल 2026 तक राज्य भर में लगभग 14,000 जेब्रा क्रॉसिंग स्थापित करने की योजना बनाई है। तो वैसे तो रोड सेफ्टी की बात करें तो अभी रिसेंटली बहुत सारे ऐसे रोड एक्सीडेंट्स देखे गए हैं। रिसेंटली दिल्ली में एक युवा के रोड में जो पॉटहोल्स थे उसमें डूबने से जान चली गई थी। वो भी एक काफ़ी कंसर्निंग सिचुएशन था कि हमारे रोड कंस्ट्रक्शन किस तरीके से हमारे रोड्स बनाए जाते हैं। तो ये हमारे लिए हमेशा से एक चिंता का विषय तो रहा है, लेकिन बिहार सरकार ने यहाँ एक अच्छा कदम उठाया है और वो ये है कि 30 अप्रैल 2026 तक राज्य भर में लगभग 14,000 जेब्रा क्रॉसिंग को स्थापित करने की योजना बनाई है। तो इससे जो पेडेस्ट्रियन जो पैदल यात्री हैं उनकी सुरक्षा पर बिहार सरकार ने यहाँ काफ़ी बेहतर रूप से फोकस किया है। तो ये हमारा आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। एक बार जल्दी इसको क्विकली देख लेते हैं। तो सबसे पहला है आज का हमारा कि पीएम मोदी ने इजराइल को विजिट किया है और ये हमारे अभी जो रिसेंट ग्लोबल टेंशन का माहौल देखा जा रहा है, इस बीच में भारत और इजराइल के बीच के संबंधों को मजबूत करने वाला एक महत्वपूर्ण संकेत है। और बहुत सारे जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या जो समझौता ज्ञापन है उन पर हस्ताक्षर होने की संभावना है, जैसे कि रक्षा से रिलेटेड जो है प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी और जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन यानी कि रणनीतिक संबंध से पे केंद्रित जो समझौते हैं उन पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो एक कम्युनिस्ट नेता थे, उनका नाम है आर नल्ला कन्नू। इन्होंने अपना पार्थिव शरीर को मेडिकल कॉलेज को डोनेट करने की इच्छा जताई थी और इनकी मृत्यु के बाद इनके पार्थिव शरीर को मेडिकल कॉलेज को दान किया जाएगा। और कल 25 फरवरी को इनका निधन हो गया है। तो अभी ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, सोसाइटी को एक बहुत पॉजिटिव मैसेज आता है कि अगर आप अपने डेथ के बाद अपनी बॉडी को भी किसी काम में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज को या कहीं भी मेडिकल कॉलेज को डोनेट करेंगे तो आपकी बॉडी से बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टडी कर सकेंगे। ये एक अच्छा स्टेप है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अमित शाह जी ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र में 3 दिवसीय दौरे पर हैं और इनका मेन इस दौरे का मोटिव ये है कि जो सीमावर्ती जो ज़िले हैं उनमें सीमा सुरक्षा और नेपाल से घुसपैठ पर रोकने की चर्चा करना। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है कि बिहार को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है और बिहार में एक विद्रोही हैं अभी भी, मतलब सुरेश कोरा जी। बिहार को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। जो वरिष्ठ विद्रोही सुरेश कोरा हैं उनके आत्मसमर्पण के बाद अब बिहार को माओवादी मुक्त घोषित कर दिया गया है। और हमारा सबसे लास्ट है रोड सेफ्टी इनिशिएटिव से रिलेटेड कि 30 अप्रैल 2026 तक राज्य भर में लगभग 14,000 जेब्रा क्रॉसिंग को स्थापित करने की योजना बनाई गई है। तो ये हमारा आज का सारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। अगर आपको हमारे सेशन का PDF चाहिए तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल मिलेगा। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, जिनको भी ज़रूरत है उन तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। And thank you for watching.